नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर के आरआईसी में आयोजित हो रहे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस का आज है दूसरा दिन। और दूसरे दिन इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करीब 12 घंटे रहने वाले हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार मंथन होगा और जयपुर में 3 दिन तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। राजभवन से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तीनों गृह राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की मौजूदगी भी इस कॉन्फ्रेंस में है। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों के जितने प्रमुख हैं आईपीएस अधिकारी, उनकी मौजूदगी भी यहां पर है। और जो डीजीआईजी रेंज के अधिकारी हैं वो सभी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन रहे हैं। और जैसे ही संवाद शुरू होगा, संवाद में किन किन विषयों पर बात हो रही है और किस राज्य को क्या सलाह दी जा रही है, किस राज्य के डीजीपी से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के डीजीपी अपने राज्यों की कानून व्यवस्था को लेकर एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। उसे प्रेजेंटेशन की बजाय उस राज्य की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब वो रिपोर्ट पेश की जाएगी तो जितने भी गृह मंत्री हैं, यानी कि तीनों गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो ये चारों सवाल कर सकते हैं और इनके सवालों का जवाब उन डीजीपी को देना होगा जिनसे भी सवाल किया गया है उनके राज्य के बारे में। और इसी के बाद दोपहर 1 बजे लंच का टाइम रखा गया है और लंच के बाद फिर से सेशन की शुरुआत होगी। तो एक तरफ आज चल रही है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान दौरे की शुरुआत की है संगठन को मजबूत करने के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सत्ता संगठन की संयुक्त बैठक ली और करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 2024 के आम चुनाव को लेकर टिप्स दिए हैं। पीएम ने कहा है कि जनसेवक की तरह काम करना है, जनता के बीच में एक विधायक का, एक जनप्रतिनिधि का सरल व्यवहार होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी से कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज न करने की बात कही। उन्होंने ये सलाह दी कि कभी भी किसी कार्यकर्ता को इग्नोर मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों और प्रदेश के पदाधिकारियों से कहा कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत अभी विकासशील है, लेकिन 47 तक विकसित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से आह्वान किया कि केंद्र सरकार की 9 साल की योजनाओं को आम जनता तक लेकर जाइए, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचाइए। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ विधायक और पदाधिकारियों का डिनर भी हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे और फिर रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री ने राजभवन में ही किया। इसके बाद सुबह वो राजभवन से पहुंचे हैं सीधे आरआईसी यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जहां इस वक्त आयोजित हो रही है डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, फिलहाल अभी जो प्रेजेंट में कार्यक्रम चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं, यानी कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस पर। उसके बाद मैं आपसे बीजेपी सत्ता संगठन की जो संयुक्त बैठक हुई उस पर बात करूंगा। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में कौन से वो जरूरी 14 मुद्दे हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है? आंतरिक सुरक्षा के बारे में और बॉर्डर सुरक्षा के बारे में मैं काशीराम से पहले बात कर चुका हूं, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी? हार्दिक, 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं और बदलते दौर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए, जो कुछ जगह कम्युनिस्ट उन्माद की बात कही जाती है उसको कैसे रोका जाए, और साथ में साइबर सिक्योरिटी को कैसे मजबूत किया जाए।
क्योंकि बदलते दौर में आप देखिए, जहां भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो रहा है जहां सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, और ऐसे में फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं। लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा एक क्लिक में चला जाता है। इस चीज़ को कैसे रोका जाए, इस पर भी मंथन होगा, और इस पर एक विशेष प्रेजेंटेशन भी दी जा सकती है, ऐसी बात सामने आ रही है। और उन इलाकों के पुलिस अधिकारियों की तरफ से दी जा सकती है जहां पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, और उसे कैसे रोका जाए इसके ऊपर। और इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन को लेकर के भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप कार्यशैली देखिए, तकरीबन 12 घंटे आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, और इसी दौरान प्रधानमंत्री को कोई ऑफिस के जो काम निपटाने होंगे, इसके लिए अस्थायी पीएमओ जैसा एक ऑफिस एरिया बनाया गया है, जिससे वहां पर बैठ करके वो अपने कामकाज भी निपटा सकें। लेकिन पूरा फोकस पीएम का देश की आंतरिक सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे पर है, और पीएम की 2 दिन इस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी ये बता रही कि कितनी गंभीरता केंद्र सरकार की इस मुद्दे पर है। अलग अलग राज्यों के डीजीपी और आईजी आए हुए हैं, और जो क्राइम कंट्रोल के हिसाब से एक प्रेजेंटेशन भी अलग अलग राज्यों की तरफ से तैयार की गई है, जहां बेहतरीन काम किया गया है। महिला सुरक्षा जैसा बड़ा विषय है, क्योंकि महिला सुरक्षा के मामलों पर, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, उन मामलों पर बहुत चर्चा होती है कई बार, और उस चर्चा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपराध को कैसे रोका जा सकता है, अपराध को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और अगर अपराध हो गया उसके बाद जल्दी एग्जीक्यूशन कैसे हो, चालान पेश करना और सजा कराना, ये सारे काम कैसे हो, इसके ऊपर आज गहन मंथन होगा। शशि मोहन, पिछले साइबर सिक्योरिटी देश के बहुत कानून बड़ा में कुछ विषय है, तब्दीलियां हुई हैं, और गृह मंत्रालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर जितनी बात होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि शायद उतनी बात किसी ने नहीं की, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। देश के कानून में तब्दीली होना, संवैधानिक कानून में तब्दीली होना। क्या आपको लगता है कि तमाम डीजीआईजी रैंक के जितने अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर गृह मंत्रालय इस पर भी बात करेगा कि कैसे नए कानूनों का क्रियान्वयन होना है? क्योंकि ग्राउंड पर तो इन कानूनों का विरोध भी हो रहा है और इनकी प्रशंसा भी हो रही है। देखिए, धरातल पर या फील्ड में जिस कानून का विरोध हुआ, वो सबसे ज्यादा कानून सड़क हादसों से जुड़ा हुआ है। उसमें कई जगह सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, सही तरीके से समझाया नहीं गया, और ये कहा गया कि केवल कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर्स पर ये लागू होगा। दरअसल सरकार का जो कहना है वो यही है कि किसी भी हादसे में पीड़ित को या घायल को समय पर इलाज मिल सके, उसकी जान बच सके, ये प्राथमिकता है। और इसीलिए ये कानून बनाया गया है, जिससे कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो या तो वो पीड़ित को पहुंचाए अस्पताल, नहीं तो नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना दे, जिससे उसे समय पर इलाज मिल सके। देखिए, जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोसीजरल हैं। अगर किसी के साथ में जान की हानि हो जाती है या किसी के माल की हानि हो जाती है तो वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, और अधिकांश गाड़ियां सड़क पर इंश्योरेंस होकर के ही चलती हैं। ये कानून भी है कि आप बिना इंश्योरेंस के नहीं चला सकते। तो इन सब चीज़ों को क्रियान्वित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। डीजीपीज और आईजी से बातचीत होगी, लेकिन उसके साथ में लीगल सिस्टम से जुड़े लोगों को भी इसके लिए तैयार और अलर्ट करना होगा। दरअसल जो आईपीसी हुआ करती थी, जो अब तक दंड संहिता होती थी, वो अब न्याय संहिता हो गई है। तो भारतीय कानून की अवधारणा में जो न्याय की भावना है वो इससे स्थापित हुई है। लेकिन जहां जहां विरोध हुआ है उस मुद्दे पर या उस कानून को, अभी आपने देखा पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव ने बयान दिया, अजय भल्ला ने कहा कि कानून को अभी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, होल्ड पर रखा जाएगा। लेकिन जो कानून लागू किए जा रहे हैं वो तो सामान्य अवेयरनेस का विषय है। देश के प्रत्येक नागरिक को उसके बारे में जागरूक होना चाहिए, और जब डीजीआईजी जैसी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें ऐसे मुद्दों पर चर्चा होना लाजमी है। अब हम और जैसे ही जानकारी मिलेगी दर्शकों को बताएंगे कि इस पर विस्तृत चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है या संक्षिप्त चर्चा हो। जी, और फिर राजद्रोह और देशद्रोह के बीच का अंतर करना, ये भी अब एक नई चुनौती होगी देश के सामने और देश के कानून के सामने, और इस चुनौती से पार पाने की कोशिश भी इस नए कानून के जरिए की गई है। इसी के साथ कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पर सत्ता पक्ष के भी लोग थे, बीजेपी संगठन के भी लोग थे, और एक बहुत महत्वपूर्ण सत्व निकल कर आया, कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं करना है। कार्यकर्ता यानी कि कैडर बेस पार्टी का वो एक इकाई मात्र, उसकी यूनिट जो उस संगठन को मजबूत बनाती है, जो किसी पेड़ की जड़ हो सकती है, जो बीजेपी जैसे एक संगठन की इमारत की नींव हो सकती है, उसकी आधारशिला हो सकती है।
हार्दिक, आपका सवाल कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है और जी। कार्यकर्ता की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। हालांकि सभी कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष संवाद तो इस कार्यालय में संभव नहीं था, लेकिन बहुत चुनिंदा लोग थे जिसमें प्रदेश की टीम मौजूद थी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ में उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री थे, कोषाध्यक्ष थे, साथ में कुछ प्रवक्ताओं की टीम थी और विधायक मौजूद थे। उन सबको प्रधानमंत्री ने यही मैसेज दिया कि आप गुटबाजी से दूर रहिए। शशि मोहन, आपको दरअसल माफी जब के साथ यही रोकना चाहूंगा, आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी काशीराम इस वक्त जुड़ गए हैं।